डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है कामयाबी के 40 उसूल, 40 लॉज ऑफ सक्सेस। रॉबिन शर्मा की किताब की रोशनी में हम ये उसूल बयान कर रहे हैं। इस ज़मन में आज हम 19वां उसूल बयान करने जा रहे हैं और वो है फोकस रखें। फोकस रखने का मतलब ये है कि किसी भी काम को करते वक्त उसे मुकम्मल तवज्जो और ज़हनी यकसुई और ध्यान के साथ सर अंजाम देना। दुनिया में किसी भी काम के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये ज़रूरी है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हों तो उसके अंदर हमारी ज़हनी तवज्जो भी शामिल हो, हमारी यकसुई हो, हमारा जहन उस काम के ऊपर फोकस कर रहा हो। जितना ज़्यादा हम किसी काम के ऊपर फोकस कर रहे होंगे और उसे ज़हनी तवज्जो और यकसुई के साथ सर अंजाम दे रहे होंगे, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर हमारी ज़हनी सलाहियतें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होंगी और उसी हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार किस्म की होगी। दुनिया के अंदर आपको जहाँ भी जिस मामले के अंदर भी कोई कमाल दिखाई दे रहा है ना, जहाँ भी कोई मास्टरपीस दिखाई दे रहा है, आप ये देख लें कि उसके अंदर फोकस के साथ ज़हनी तवज्जो और इर्तिकाज़ के साथ की गई मेहनत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि हमारे जहन के अंदर हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात की लहरें चलती रहती हैं। ये जो ख़यालात की लहरें हैं ये हमारे जहन को मुंतशिर करती रहती हैं, हमारी तवज्जो को डिवाइड करती रहती हैं। चुनाचे नतीजा ये निकलता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं होता, उस पर हमारी पूरी तवज्जो नहीं होती, पूरा फोकस नहीं होता, पूरा इर्तिकाज़ नहीं होता। और यही वजह है कि फिर काम का जो मेयार है ना वो भी गिर जाता है। हमारा वो काम औस दर्जे का या बाज़ औक़ात औस से भी कमतर दर्जे का होता है। ये उसूल किसी एक मामले में नहीं है, कुल्लू हम ज़िंदगी के तमाम मामलात के अंदर है, खा वो पढ़ाई का मैदान है या कोई भी और मैदान है। फोकस का होना और ना होना हमारी कारकर्दगी पर किस तरह असरअंदाज होता है, इसको आप एक मिसाल के ज़रिए से समझें। सूरज जब ऐन निस्फ़ नहार के ऊपर चमक रहा हो और उसके सामने आप कागज़ का एक टुकड़ा रख दें, घंटों कागज़ का टुकड़ा सामने पड़ा रहेगा मगर उसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं डाल सकेगा, सिवाय इसके कि वक्ती तौर पर कागज़ के अंदर एक हीट आ जाती है। इसके अलावा आपको कोई रिज़ल्ट वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। अब अगर आप ऐसे करते हैं कि उसी कागज़ के टुकड़े और सूरज के दरमियान एक मुहद्दब अदसा रख देते हैं, जिसे इंग्लिश में कनकेव मिरर कहते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा? चंद मिनट के बाद आप देखेंगे कि कागज़ के उस टुकड़े पर आग लग जाएगी। अब ये आग कैसे लगी? वही कागज़ का टुकड़ा है और वही सूरज है, वही उसकी शुआएँ हैं। मसला सिर्फ इतना है कि जब तक वो मुहद्दब अदसा रखा नहीं गया था तब तक सूरज की शुआएँ बिखरी हुई थी और बिखरी हुई हालत के अंदर उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो कागज़ के अंदर आग लगा देती। जब उस अदसे को दरमियान में रखा गया, उसके अंदर से शुआएँ जब गुजर कर दूसरी तरफ आईं तो उस अदसे ने ये किया कि उसने बिखरी हुई शुआओं को एक नुक्ते पर फोकस कर दिया, मरकूज़ कर दिया और उसके नतीजे में इतनी हीट जमा हो गई कि चंद मिनटों के अंदर कागज़ के उस टुकड़े के अंदर आग लग गई। एग्जैक्टली यही हाल हमारी ज़हनी सलाहियतों का है। जब भी ये ज़हनी सलाहियतें किसी एक नुक्ते पर फोकस हो जाती हैं तो फिर वहाँ पर बड़े कमाल के नताइज देती हैं। हमारे दीन के अंदर भी फोकस पर बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई। इस हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वज़्कुर इस्मा रब्बिक व तबत्तल इलैहि तबतीला। है बंदे, अपने रब को याद कर, अपने रब का नाम लिया कर और नाम इस तरह लिया कर कि जब उसकी याद के अंदर तू मशगूल हो तो फिर हर तरफ से कट चुका हो, ज़हनी तौर पर उसी के साथ फोकस कर चुका हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल एहसानु अन ताबुदल्लाह का अन्ना का तरा हो। एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि जैसे तू उसको देख रहा है, यानी इतना ज़्यादा तेरा फोकस हो उस शख्सियत, उस ज़ात के ऊपर कि ऐसे लगे जैसे तू उसको देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहो फ़इन्नहु यराका। अगर ये सिचुएशन ना आ सके फोकस की
तो फिर कम अज़ कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि अल्लाह की इबादत करते हुए तेरे जहन में ये बात हर लम्हा हो कि वो तुझे देख रहा है। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।